प्लॉट खरीदने के बाद जो है ना वो नॉर्मली जो है ना वो हर वक्त यही डिस्कशन चल रही होती है। आपके घरों में भी, आप बाहर भी हो तो आपकी ये डिस्कशन चल रही होती है कि भाई अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किस तरह से करनी है। ठीक है। तो मेल जो है उसके माइंड में कुछ और चीजें चल रही होती है, फीमेल के माइंड में कुछ और चीजें चल रही होती है। अब मेल को हर वक्त यही होता है कि भाई इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है मेरे बजट में आएगी या नहीं आएगी, मैंने बजट को किस तरह से अरेंज करना है। और जो हमारी फीमेल बहनें हैं उनके माइंड में ये चीजें चल रही होती हैं कि जी ये जो घर है इसमें मेरा बेड साइज क्या होना चाहिए, मेरा वॉशरूम साइज क्या होना चाहिए। हाँ, अगर किचन है तो मैंने किचन में काम करना है तो मुझे किचन में कितनी स्टोरेज चाहिए, किचन किस साइज का चाहिए, उसके कैबिनेट्स कैसे होने चाहिए। हाँ जी, ड्राइंग रूम है तो वो किस साइज में होना चाहिए, क्या मेरा फर्नीचर उसमें एडजस्ट होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। डाइनिंग है तो डाइनिंग टेबल किस तरह से, वट एवर, मतलब ये सारी चीजें औरत की माइंड में ये चीजें जा रही होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मैप डिजाइन कर लेते हैं, घर में सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि हम जो एक मैप रेडी करें इसमें कोई भी मसला नहीं है, आप करें। ठीक है। लेकिन आप इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि आप जिस सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं या किस लोकल एरिया अथॉरिटी के अंदर आ रहे हैं, जैसे आप एनडीए के अंदर आ रहे हैं, डीएचए के अंदर आ रहे हैं, टीएमओ के अंदर आ रहे हैं, तो आप काइंडली उनके जो कवर्ड एरिया के बाय लॉज है ना उसको अपने जेहन में जरूर रखें। उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप अपनी जो है ना वो जितनी भी आपकी लेआउट प्लानिंग है, जो आप मैप रेडी करना चाह रहे हैं उसको आप उसके अकॉर्डिंग करें। ठीक है। कि आपका कवर्ड एरिया कितना आपको अलाउ है, उससे आप एक्सीड कर जाएंगे तो आप बाद में इतना भारी फाइन देंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या हो गया। मोस्टली तो ये है कि सोसाइटीज जो है ना, कुछ सोसाइटीज वो तो जो है वो जब आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कोई थोड़ी सी भी कवर्ड एरिया की वॉलेशन कर रहे होते हैं जो कि आपको नहीं पता होता है, उन्हें पता होती है, तो वो तो आपको जो है ना वो मना कर देते हैं। ठीक है, वो रोक लेते हैं। कुछ सोसाइटी आपको रोक लेती है कि आपको अलाउ नहीं है या आप कवर्ड एरिया ज्यादा कर लेंगे। लेकिन कुछ सोसाइटीज क्या है वो आपको देख रही होती हैं, उन्हें आइडिया होता है कि आप वॉलेशन कर रहे हैं, लेकिन वो आपको रोकती नहीं है। जब आप अपना घर कंप्लीट कर लेते हैं और फिनिशिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप उनसे एनओसी लेने जाते हैं कि जी अब हमने घर में अपनी शिफ्टिंग करनी है, तो तब वो जो है ना वो आपकी कवर्ड एरिया की मेजरमेंट करते हैं आगे, और फिर आपको एक जो है ना वो लंबा चौड़ा सा एक चालान का पेपर देते हैं, जिसको देख के आप खुद भी परेशान हो जाते हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हुआ। और वो कुछ छोटा सा नहीं होता है, ये सोसाइटीज जो है ना ये आपका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको फाइन चार्ज करते हैं। डिफरेंट रेट है डिफरेंट सोसाइटीज के। कोई 800 रुपया पर स्क्वायर फीट लेता है, कोई 1000, कोई 2000, कोई 2200, 2500। तो ये कोई हजारों में फाइन नहीं बनता है, आपका छोटी सी वॉलेशन होती है। आपने छोटा सा जो है ना अपने कवर्ड एरिया ज्यादा किया होता है, लेकिन आपको जब चालान आता है वो किसी को 5 लाख का आ रहा है, किसी को 10 लाख का आ रहा है, किसी को 15 लाख का आ रहा है। हाँ, वो आप पे किए बगैर आप उसमें शिफ्ट नहीं हो सकते। तो इस चीज का खुदारा जो है ना वो आपने ख्याल रखना है।